आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे हाउ डज ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में 11 केवी दो और मैजिकली आउटपुट से 33 केवी मिलता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये मैजिक पॉसिबल कैसे होता है। ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस प्लेलिस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब इंटरव्यू और ये 12 क्वेश्चन का डिस्कशन से ट्रांसफार्मर का टोटल रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है ये समझने से पहले जरूरी है ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये समझना। ट्रांसफार्मर ये नाम एक्चुअली आया है ट्रांसफॉर्म वर्ड से। सो ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तन करता है? ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन है वोल्टेज में चेंज लाना। ट्रांसफार्मर को यूज़ करके हम लोग वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज घटा भी सकते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है या ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज को इंक्रीज करता है वो समझने से पहले ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पहले समझो। एक कॉइल कंसीडर करो, उसमें जब एसी सप्लाई दिया जाता है एक करंट फ्लो करेगा जिसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास 12 में तुम लोग पढ़े थे, इसमें तो कुछ नया नहीं है। अब देखो इस कॉइल के आसपास एक दूसरा कॉइल अगर लाओगे तो देखा जाता है इस कॉइल के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज मिलता है। इस कॉइल में अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मैजिकली इस कॉइल में भी वोल्टेज बढ़ जाता है, जबकि ये दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इधर वोल्टेज घटा दोगे तो इधर भी वोल्टेज घट जाता है। तो यहाँ पर ये दो कॉइल में आपस में कुछ कनेक्शन ना होने के बावजूद एक कॉइल में कुछ चेंज होता है तो दूसरा कॉइल में भी चेंज देखा जाता है और इसी को टेक्निकली म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स जनरेट होता है वो इस कॉइल को भी लिंक करता है, जिसके कारण इस कॉइल में भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और उस इंड्यूस्ड वोल्टेज का अमाउंट कितना होगा दैट इज डिसाइडेड बाय फैराडे लॉ। ये भी क्लास 12 का ही कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफार्मर बेसिकली इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉजिक पे फंक्शन करता है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में हम लोग जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में सेटअप हो जाता है और ये दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता कैसे है। तो देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं 3 पैरामीटर के ऊपर इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड करता है। तो फर्स्टली देखो स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे कोर पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में लोडिंग कुछ भी हो हमेशा इसमें जो फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। अभी के लिए मान लेते हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये d∅dt। देखो इस ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका रेट ऑफ चेंज डिपेंड करता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पे हम लोग d∅dt को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये दो ऑप्शन से तो कुछ काम नहीं हुआ। तो थर्ड ऑप्शन है नंबर्स ऑफ टर्न्स। इस इक्वेशन में देखो अगर n का वैल्यू को तुम चेंज करोगे तो ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज का वैल्यू होगा वो चेंज होगा। देखो इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में 3 टर्न्स है और सेकेंडरी साइड में 1 2 3 4 5 6 टर्न्स है। अब ट्रांसफार्मर वोल्टेज कैसे बढ़ाता है ये समझने के लिए हम लोग प्राइमरी में 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होता है और इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे जो कॉइल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों में वोल्टेज इंड्यूस होगा और प्राइमरी साइड में एक कॉइल के अक्रॉस जितना वोल्टेज इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड में भी एक कॉइल के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज इंड्यूस होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्न्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो सेम फ्लक्स के लिए ही प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी में एक टर्न के अक्रॉस 36.6 वोल्ट इंड्यूस होता है और ये 36.6 वोल्ट आया कहाँ से? देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है 110 वोल्ट, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ऑलमोस्ट इनपुट वोल्टेज के आसपास ही होता है। और डिस्कशन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए जो ड्रॉप होता है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक टर्न में वोल्टेज मिला 36.6। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं प्राइमरी में एक टर्न के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी में भी सेम होगा। तो सेकेंडरी में एक टर्न में मिला हम लोगों को 36.6, तो ऐसे कितना नंबर्स ऑफ टर्न्स है 6। तो इस सेकेंडरी साइड को हम लोग कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। 6 वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है 36.6 वोल्ट और सब वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है। सो टोटल वोल्टेज कितना आ गया 220 वोल्ट। सो इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में भी हम लोग देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है 220 वोल्ट।
सो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ज़्यादा आउटपुट से वोल्टेज मिलेगा। तो अब कंसीडर करो सेकेंडरी साइड में 12 टर्न्स है, तो 12 टर्न्स होगा तो यहाँ पे आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, दैट इज 36.6 इंटू 12 जो 440 वोल्ट है। तो आज की इस डिस्कशन से हम लोग समझे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ता कैसे है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट के सेकंड क्वेश्चन के साथ।